हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल अक्षय बोध के गुरुजी पर। और आप आज जानते हैं कि आज कौन सा पार्ट है। आज चौथा पार्ट है और जो दृष्टि दोष है इसका अंतिम पार्ट है, यानी इसका अंतिम भाग है। जितने दृष्टि दोष हैं उन सभी को मैंने खत्म कर लिया और आज दो बचे हैं। कौन कौन से बचे हैं? अबिंदुकता, वर्णांधता। चूंकि यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन अगर आपका लक नहीं साथ दिया तो ये बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको दोनों डिस्कस करके बताऊंगा। दोनों क्यों डिस्कस करके बताऊंगा? क्योंकि मैंने जब आपको पिछली कक्षाओं में निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष को बताया तो उसकी एक क्लास इन दोनों टॉपिकों के बराबर है, यानी उसका एक टॉपिक इस दो टॉपिक के बराबर है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम दोनों टॉपिक को एंड करेंगे और कल से अगले नए कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा उपयोगी होगा। तो चलिए आज की सेशन को यहीं पर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि एक बार मुझे भी सपोर्ट करिए। देखिए मैं आपको कितना अच्छा रिस्पॉन्स देता हूँ। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है उसका नाम है क्या? अबिंदुकता। अबिंदुकता और वर्णांधता। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दो के बारे में जानेंगे। आखिर ये दोनों है क्या? ये दोनों भी एक प्रकार का दृष्टि दोष ही है। ये दोनों भी क्या है? दृष्टि दोष है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ किसके बारे में? अबिंदुकता के बारे में। अबिंदुकता। आखिर अबिंदुकता होता क्या है? अबिंदुकता के बारे में बात करें ना, जब किसी व्यक्ति के नेत्र में इस प्रकार का दोष पाया जाता है तो व्यक्ति क्या करता है? जो समान दूरी पर ऊर्ध्वाधर स्थित और क्षैतिज स्थिति में दो वस्तुएं रखी जाती हैं, तो इस दोष के कारण व्यक्ति उन दोनों वस्तुओं को एक साथ स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, निहाल यहाँ पर है। मैं अपना ले रहा हूँ, नहीं तो कोई अपना को गलत मान लेगा। निहाल यहाँ पर है। ये कौन है? निहाल। और इसकी एक बीबी ऐसी है, उसका नाम क्या है? इसकी एक बीबी ऐसे है, इसका नाम वी मान लीजिए। और इसकी एक बीबी ऐसे है। एक बीबी क्या है? ऐसे। इसका क्या नाम है? यस है। मान लीजिए इसका नाम एस है। नाम नहीं बताऊंगा, क्या बताऊं। इसका नाम निहाल है। इसके सामने एक बीबी ऊर्ध्वाधर स्थिति में खड़ी है जिसका नाम है वी। और एक क्षैतिज स्थिति में खड़ी। क्षैतिज का मतलब है पट पूरा सूत गई है, जमीनिया पे लेट गई है। और जो खड़ी है ऊर्ध्वाधर मतलब पूरा एकदम लंबावत खड़ा होना, उसे को ऊर्ध्वाधर कहते हैं। और जो लेट जाए जमीनिया पे उसे क्षैतिज कहेंगे। ये दोनों एक ही, यहाँ से दोनों 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। मान लीजिए ये दोनों, मानने के लिए मैं कह रहा हूँ, यहाँ से ये दोनों 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब क्या करना है कि आपको व्यक्ति के मेरे में मान लीजिए कि यहाँ पर कौन सा दोष पाया जा रहा है? अभिन्नता दोष पाया जा रहा है। तो इस दोष के कारण क्या करूंगा कि मैं न तो इसी बीबी को देख पाऊंगा न तो इसी बीबी को एक साथ नहीं देख पाऊंगा। जब एक साथ नहीं देख पाऊंगा स्पष्ट रूप से तो ये जो दोनों बीबियां ना वो मुझसे गुस्सा हो जाएंगी। मैं का तो इसी को देख पाऊंगा एक साथ, न तो इसी को देख पाऊंगा। यानी पहले इसी को देख लूं बाद में इसको देखूं, पहले इसको देख लूं बाद में इसको देखूं, यानी दोनों को एक साथ मैं नहीं देख सकता स्पष्ट रूप से। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग अबिंदुकता कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को समान दूरी पर रखी वस्तु हो, जो कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखी हो, वे दोनों उसे स्पष्ट रूप से एक साथ नहीं दिखाई दे पाती हैं, तो उस व्यक्ति के आंखों में एक प्रकार का दोष पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर अबिनुकता दोष है, दृष्टि दोष कहा जाता है। जब मान लीजिए कि ये जो दोनों बीबियां वो मुझसे गुस्सा हो गई और मुझे क्या लेके मारेंगी? बेलना लेकर दौड़ा लेंगी। क्या? बेलन लेके मुझे मारने के लिए दौड़ा लेंगे। तो इस दृष्टि दोष से बचने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? बेलनाकार लेंस का प्रयोग करना चाहिए। बेलनाकार लेंस का क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा कि इस दृष्टि दोष के कारण व्यक्ति जो होता है ना, वह
ऊर्ध्वाधर स्थिति तथा क्षैतिज स्थिति में रखी वस्तुएं जो कि व्यक्ति से समान दूरी पर स्थित होती हैं उनको एक साथ स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। इसी प्रकार के दोष को अबिंदुकता कहते हैं। ये चीजें कंप्लीट हो गई और आखिर ये होता क्या है, तो मानव नेत्र का जो गोलाई होता है ना, इसकी अनियमितता के कारण, मतलब गोलाई में परिवर्तन होने के कारण टेढ़े मेढ़े हो जाता है। जब आंख, आप लोग जानते हैं कि मानव का जो नेत्र होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। मानव का नेत्र कुछ इस प्रकार से होता है। जब मानव का नेत्र टेढ़ा बाउच हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब है कि टेढ़ा उड़ा हो जाए, तो अभी इस प्रकार का दोष आपके नेत्र में देखने को मिलेगा। मैंने बिल्कुल चीजें, हर एक चीजें पॉइंट टू पॉइंट बताया है, सब चीजें मैंने बता दी अभिदुक्ता के बारे में। इसे लिखने के बाद मैं आपको वर्णांधता के बारे में बताऊंगा। जब किसी व्यक्ति को समान दूरी पर रखी जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज स्थिति दोनों में स्थित हो, जब किसी व्यक्ति को समान दूरी पर रखी वस्तु जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज स्थिति दोनों में स्थित हो उसे स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, उसे वे वस्तुएं एक साथ स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, तो उस प्रकार के दोष को अबिंदुकता कहते हैं। क्या कहते हैं? अबिंदुकता। ये चीजें आपको टोटली समझ में आ गई होंगी कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब किसी व्यक्ति को समान दूरी पर स्थित जो कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्थिति दोनों में स्थित हो, एक क्षैतिज स्थिति में स्थित हो, एक ऊर्ध्वाधर स्थिति में स्थित हो, किंतु मनुष्य अपनी आंखों से उन दोनों को एक साथ स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? अबिंदुकता दोष कहते हैं। अब कारण की बात करें तो कारण क्या हो जाएगा? मैंने आपसे बताया कि जब मानव के नेत्र में की गोलाई जो होती है वो अनियमितता के कारण बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि जब मानव का नेत्र का आकार जैसे कि अनियमित हो जाता है, यानी कोई टेढ़ा मेढ़ा बाकुच हो जाता है, तो इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। मानव के नेत्र के आकार में परिवर्तन के कारण, नेत्र नेत्र के आकार में परिवर्तन के कारण, ये चीजें भी आपको समझ में आ चुकी होंगी कि आखिर यह किस कारण से होता है। जब मानव का नेत्र जो होता है वह टेढ़ा बाकुच हो जाता है, तो इस प्रकार का दोष क्या होता है? उत्पन्न होता है। अब इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो मैंने आपको यहाँ पर ट्रिक बताया ही था। मेरी दो बीवियां थी वीएस, मैंने जिनको एक साथ नहीं देख पाया, तो वो मुझे बेलना लेके मारने के लिए दौड़ पड़ी। इसी से स्पष्ट होता है कि बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाएगा। यानी उपाय या फिर निवारण की बात करें, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए
बेलनाकार लेंस का प्रयोग अपने चश्मे में करना चाहिए। उपाय में क्या हो जाएगा कि इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग अपने चश्मे में करना चाहिए। मैंने आपको हर एक चीजों को ट्रिक बता दिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ किस पर, वर्णांधता के बारे में। वर्ण का मतलब क्या होता है, पहले आप वर्ण का मतलब समझिए। वर्ण का मतलब होता है अक्षर, और एक वर्ण का मतलब होता है रंग। यानी यह जो दृष्टि दोष है यह रंगों से संबंधित है। यह एक प्रकार का ऐसा दृष्टि दोष है। वर्णांधता की बात करें, पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि वर्णांधता के बारे में हम लोग जानेंगे। वर्णांधता के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। आखिर वर्णांधता क्या है। वर्ण का मतलब होता है अक्षर, और एक मतलब होता है रंग। वर्ण का मतलब होता है रंग, और इस प्रकार का जो दृष्टि दोष आपको दिख रहा है यह रंगों से संबंधित है। यह क्या हुआ था, सबसे पहले एलिजाबेथ को यह इस प्रकार का दोष दृष्टि दोष क्या हुआ था, उत्पन्न हुआ था। यह एक जन्मजात दृष्टि दोष है। जन्मजात का मतलब है कि जब से बच्चा पैदा हुआ तभी से उसकी आंखों में इस प्रकार का दोष पाया जाएगा। इस प्रकार का दोष तभी पाया जाएगा जब माता पिता में से किसी एक को रहेगा, या फिर उसकी खानदान में किसी एक को रहेगा, तो वे एक गुण दूसरे गुण में ट्रांसफर होकर क्या होते हैं, बेटों पर क्या होते हैं, बेटों या फिर बेटियों पर क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो वर्णांधता एक प्रकार का जन्मजात दृष्टि दोष है, जो कि जन्म से ही उत्पन्न हुआ रहता है, और इसका कोई उपचार नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर यह रोग आपको हो गया ना, तो आप जिंदगी भर परेशान रहेंगे। आप कितने भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास क्यों न चल जाएं, लेकिन यह आपका रोग कभी भी ठीक नहीं हो सकता। यानी यह एक जन्मजात रोग है। यह सबसे पहले एलिजाबेथ को हुआ था, और इस प्रकार के दोष के कारण व्यक्ति जो होता है ना, वह रंगों की पहचान स्पष्ट रूप से नहीं कर पाता है। अगर अगर पीला आपको दिखाई दे रहा है तो उसे हरा दिखाई देगा, अगर आपको लाल दिखाई दे रहा है तो उसे नीला दिखाई देगा। यानी रंगों का पहचान वह स्पष्ट रूप से नहीं कर पाएगा। आप जैसे कि गांव की बूढ़ी महिलाओं को देखती होंगी, जो खासकर जो काफी बूढ़ी हो चुकी होंगी, अगर आप उनको बैगनी दिखाएंगे ना, तो वो कहेंगे ये हरियर है। का है, हरियर है। यानी उनमें भी इस प्रकार का दोष पाया जा रहा है। इस कारण से वे इसे स्पष्ट रूप से पहचानने में क्या है, सक्षम नहीं है, यानी पहचान नहीं पा रही है जब इस प्रकार का दोष पाया जाएगा। तो इस प्रकार का दोष आखिर किस कारण से होता है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके नेत्र में दो कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक होती है डंडाकार कोशिकाएं, और एक होती है शंक्वाकार कोशिकाएं। जो शंक्वाकार कोशिकाएं होती है ये इसी के लिए उत्तरदायी होती है। जब मानव के नेत्र में क्या हो जाता है कि शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी हो जाती है ना, तो इस प्रकार का दोष आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर आपके नेत्र के अंदर क्या होगा कि दंडाकार कोशिकाओं की कमी हो जाएगी ना, तो आप प्रकाश को नहीं स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, यानी प्रकाश में आप कुछ ज्यादा चीजें नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब यही है कि वर्णांधता के बारे में हमें जानना है, इससे ज्यादा सिलेबस के बाहर नहीं जानना है। सिलेबस के बाहर तब जाना है जब हम कंपटीशन की तैयारी करेंगे, लेकिन जब कक्षा 10 में है, अगर आपको टॉप करना है तो सिलेबस से बाहर आपको कुछ भी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं। जितना सिलेबस में बताया जा रहा है केवल उतनी चीजों पर फोकस करिए। हम आपको एनसीईआरटी के द्वारा बता रहे हैं आखिर एनसीईआरटी में कौन कौन से सिलेबस है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम लोग वर्णांधता के बारे में पहले लिख लेते हैं कि यह एक प्रकार का जन्मजात दृष्टि दोष है, जो जिसके कारण जो व्यक्ति होता है वह रंगों की पहचान करने में क्या होता है, समर्थ नहीं होता। ये इतनी चीजें आपको लिखनी है। फिर कारण में आपको लिख देना है कि शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी के कारण। आपको उपाय नहीं लिखना है। यह एक प्रकार का ऐसा दोष है, यह एक जन्मजात दृष्टि दोष है, जिसके कारण मानव रंगों की पहचान करने में
समर्थ नहीं हो पाता है। ये इसका कोई भी उच्चार नहीं है। यानी आपको यहाँ तक की चीजें लिखनी है, इसके बाद आपको कारण में क्या लिखना है। संख्याकार कोशिकाओं की कमी के कारण। यहाँ तक चीजें आपको लिखनी है। अगर अबिंदुकता पूछता है तो आपको ये चीजें ऐड करनी है, ये चीजें ऐड करनी है, ये चीजें ऐड करनी है। इसमें आपको कोई भी फिगर वगैरह नहीं बनाना है, केवल आपको इसमें चीजें लिखनी है। केवल दो ही चीजों में आपको तीन चीजों में फिगर बनाना है, जरा दृष्टि दोष और एक निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष। यहाँ तक चीजें करने के बाद अगर उपाय पूछता है तो उपाय, अगर 2 नंबर का पूछेगा तो यहाँ तक, 4 नंबर का पूछेगा तो आपको यहाँ तक लिखना है। इसके बाद अगर 2 नंबर का पूछता है वर्णांतता तो यहाँ पर तो पूरा आपको लिखना है। 2 नंबर का पूछिए, 2 नंबर का ये पूछेगा ही, क्योंकि इसमें का उपाय नहीं है। इसका उपाय आज तक कोई ढूंढ ही नहीं पाया है, ये एक प्रकार का ऐसा दृष्टि दोष है। बोर्ड एग्जाम में आपको यहाँ से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ। हर एक चीजों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम नजदीक आ जाएगा ना तो आपको रिवीजन करने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि ज्ञानोदय गुरु जी लेते 11-12 घंटे की क्लासेस लाइव लेंगे, आपकी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए अभी से तैयारी जोर तोड़ से कर लीजिए, जितना रिवीजन, जितना याद करना याद कर लीजिए। आप सब्जेक्ट का काम खत्म कर लीजिए, एग्जाम के टाइम में मौज मस्ती होती रहेंगी और पढ़ाई होती रहेंगी, फिर आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग गई हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि बोलने में जो दर्द करता है मुख ना, वह एक टीचर से पूछिए, ऑनलाइन टीचर से समझ में आ जाएगा आपको। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।